Hello, ladies and gentlemen. I hope you all are doing good. As we all know that adultery is no more a crime in India. तो जब भी ऐसा एक सिचुएशन आता है जो थर्ड पार्टी की वजह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में खराबी आता है या तो कुछ टेंशन बिल्ड होता है, तो आपको समझ में नहीं आते कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप जब पुलिस स्टेशन भी जाते हैं उस थर्ड पार्टी के खिलाफ में कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में भी यही बोल देते हैं कि नाउ एडल्टरी इज नो मोर अ क्राइम इन इंडिया। तो उस समय में आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय में वो सिचुएशन में मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि पति के खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर देते हैं या तो मेंटेनेंस फाइल कर देते हैं और अलग कुछ रेमेडी होता नहीं करने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम यही करता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, इनफैक्ट द थर्ड पार्टी ऑल्सो थॉट दैट कि थर्ड पार्टी भी यही सोचते हैं कि मेरा खिलाफ में ये कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता है कि एडल्टरी इज नो मोर अ क्राइम। बट बहुत लोगों को ये पता नहीं कि आप वो थर्ड पार्टी के खिलाफ में केस फाइल कर सकता है अंडर सिविल सूट फॉर डैमेजेस। सो उस डैमेजेस में आपको दिखा सकना पड़ेगा कि वो थर्ड पार्टी के वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, जो अफेक्शन, जो एलिनेशन ऑफ अफेक्शन है वो हुआ है, और उस थर्ड पार्टी के वजह से आपका सोसाइटी में इमेज डाउन हुआ है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हुआ है या तो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपका हस्बैंड और आपका बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब हुआ है। तो रीजन इज द थर्ड पार्टी, आप वो प्रूफ कर सकना पड़ेगा। सिविल सूट फॉर डैमेजेस में आप उस थर्ड पार्टी को कंपनसेशन मांग सकता है जिसके वजह से आपका फैमिली या तो रिलेशनशिप खराब हुआ है और सोसाइटी में आपका इमेज डाउन हुआ है, एंड आपका जो एक मेंटल पीस खराब हुआ है वो आप कर सकता है। ऐसा ही अपना राइट्स जानते रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।